नमस्कार सभी भाई एंड वेलकम बैक। आज हम ऐसा टॉपिक उठाएंगे विच इज वेरी नेसेसरी टू लिव ए क्वालिटी लाइफ, क्योंकि एवरीबडी नोज, सब जानते हैं कि हमारे पास लिमिटेड टाइम पीरियड है। बट आज का कॉम्पिटिटिव इरा होने की वजह से हम लाइफ की क्वालिटी मोमेंट को भूल के और किसी और चीज पे बार बार स्टक करते रहते हैं। मेन प्रॉब्लम विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, वो प्रॉब्लम है कि आप पढ़ते 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 बर्नआउट फील करना स्टार्ट कर देते हैं, और दैट इज नेचुरल कॉज। बर्नआउट इसलिए नहीं होता कि हमको एग्जाम निकालना है। बर्नआउट ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं साइड में, आइट साइड में हो क्या रहा है। हम देख रहे हैं कि वो बंदा कितने घंटे पढ़ रहा है और जो बंदा पहले सेलेक्ट हो गया उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी। ज्यादातर हम ये फोकस करते रहते हैं, जबकि कोई भी आईएएस या आईपीएस और अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है, आप देख लेना एंड में वो ये जरूर कहता कि ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। जरूरी नहीं है ये आप पे एप्लीकेबल हो। तो वहीं एक आइडिया हो जाता है दैट एवरी पर्सन हैव ए डिफरेंट पर्सोना। उसका माइंड का जो फ्रेम है वो अलग है। बर्नआउट होने से आपको बचना पड़ेगा। हेयर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इंग्लिश नहीं जाएगी, हिंदी में रहेगी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है 5 घंटे डेली का। आप 5 घंटे डेडिकेटेडली अपनी लाइफ की किसी भी सेक्टर को दे दीजिए, और 5 घंटे डेली देने के बाद आप उसको जितने ज्यादा समय तक इन्वॉल्व रखेंगे उतना ही एक्सपर्टाइज उस फील्ड में आता चला जाएगा। बहुत से बच्चे कंपटीशन में नहीं होते हैं, और कंपटीशन में आने के 1 साल के बाद ही वो जो पिछले 3 साल से कंपटीशन में बच्चे चल रहे होते हैं उनको पीछे छोड़ देते। रीजन बिहाइंड इज नॉट डेडिकेशन। आपको लगे कि डेडिकेशन तरीके से उसने पढ़ाई की होगी, इस तरीके से करा होगा, नहीं। द रीजन बिहाइंड इट डोमिनेशन। वो अपने जो क्वालिटी अवर्स से जितना पढ़ रहा है उसमें पूरा डोमिनेंट है, कंप्लीटली डोमिनेंट है, और वो किसी की भी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रहा। वो अपने तरीके से, और जितना उसको दिख रहा है, एक दिन का टारगेट बनाकर उसको कंप्लीट करना है। अगर वो एक बुक उठा के ले आया तो उसको उस बुक से मतलब होता है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हम एक बुक लेके आ गए, उसको कर रहे हैं, और फिर यूट्यूब की एक यूट्यूबर की वीडियो आई, उसने बोला कि आप इस बुक से तैयारी करिए। एक दोस्त ने आके भी उसी समय ये बोल दिया, ये बुक क्यों पढ़ रहा भाई, बुक तो ये वाली अच्छी है। सेम बुक जो आपने वीडियो में देखी थी और ये दोस्त वाली भी बुक, दोनों मैच कर गई। अब आपको अपना जो कॉन्फिडेंस था उससे लूज हो गए, और आप सोच रहे हैं कि मैं आई एम वेस्टिंग माई टाइम और बुक तो ये वाली अच्छी है। दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन, दैट क्रिएट्स बर्निंग। बर्निंग सबसे ज्यादा होती है जनरल नॉलेज वाले चैप्टर में। तो मैं आज डिस्कस करूंगा द पावर ऑफ रिलैक्सेशन, कि रिलैक्सेशन की पावर क्या है और उससे क्या क्या अचीवमेंट कर सकते हैं विद एग्जाम। रिलैक्सेशन एंड रेस्ट, ये 2 ऐसे टूल्स हैं जो आपके अंदर हायर परफॉर्मेंस को अनेबल कर देते हैं। आपका जो हायर परफॉर्मेंस का टूल है उसको अनेबल कर देते हैं। अगर आप रिलैक्स नहीं है और बर्नआउट और फियर्ड वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बंदा 6th क्लास से अपना बेस बना के चल रहा है और 10th क्लास तक जाके 2 घंटे सुबह पढ़ाई की, 2 घंटे साथ डोमिनेंटली, और वो पूरा बोर्ड टॉप कर रहा है, और एक बंदा फियर में जी रहा है, न जाने क्या होगा, न जाने कहां से क्वेश्चन आएगा, न जाने कैसे होगा, अब कैसे होगा, वैसे क्या होगा, बोर्ड का एग्जाम, घर वालों ने बोर्ड 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 इस तरीके से उसको फियर फैक्टर में डाल दिया, और वो ऐसे स्टैमर करना स्टार्ट कर दिया। अब वो ये बुक, वो बुक, ये नॉलेज, वो नॉलेज, कहां से सवाल, ऐसे सवाल, और वो सिलेबस से डिटैच हो गया, ये डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस सिलेबस। अब आप समझिए इन दोनों में से बेटर परफॉर्मर कौन सा है, जो 6th क्लास से बेस बना के चल रहा था एंड डोमिनेंटली वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, वो मूवी देख रहा है, डॉक्यूमेंट्री, डेली लर्निंग डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, वो चेस प्ले कर रहा है। आई होप आपको चेस प्ले करना आता होगा, चेस खेलना आता होगा। नहीं आता होगा तो आप इस क्रिएटिविटी में जाइए। तो वो अलग अलग एक्टिविटी के साथ डोमिनेंट वेज दे रहा है अपनी पढ़ाई को, तो उसका माइंड अदर एक्टिविटीज में जाकर रिलैक्स हो जाता है, और आप बस यही कोशिश करते जा रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और आपका बर्नआउट हो जाएगा और आप कुछ भी कैच नहीं कर पाएंगे। The power of relaxation teach you that performance arise at peak level when you feel relaxed, happy, refreshed, rested. अगर आप रिलैक्स्ड हैं, रिफ्रेश हैं, इवन आपका स्मार्टफोन है, न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट उसमें फंक्शंस हैं, और आप देख रहे हैं उसमें जब बहुत सारी एप्स 1 by 1 एक के पीछे एक रनिंग करती रहती है, तो वो फोन हैंग हो जाता है।
कितना ही भी आप जाके ले आइए, और उसमें आपने अगर 20 ऐप कंटिन्यू रन कर दी, एक के पीछे एक रैम में चल रही है, तो वो फोन हैंग कर जाएगा। सेम हमारा जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही अपडेटेड सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, बशर्ते कि आप इसको बार बार रिफ्रेश, आप कोई कंप्यूटर लैपटॉप ले लीजिए, उसमें रिफ्रेश का ऑप्शन आता है फंक्शंस कंप्लीट करने के बाद, और रिफ्रेश आता है। और ये साइंटिफिक डिस्कशन है, और उस साइंटिस्ट का बाकी साइंटिस्ट ने, बाकी दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन एंड में आके उसी को सबने बोला कि हाँ ये सही है। उसने बोला था इवन मशीनरी नीड्स रेस्ट, मशीनरी को भी रेस्ट चाहिए। आप बाइक लीजिए, अगर स्प्लेंडर बाइक है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाके अगर आपने रेस्ट नहीं दिया, अपने आप हैंग हो जाएगी। वैसे ही आप रन करे जा रहे हैं विदाउट टेकिंग रेस्ट, आप 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करके रेस्ट नहीं ले रहे हैं और बर्नआउट हो रहे हैं, ये रह गया वो रह गया, अभी तो कुछ नहीं आता, इस तरीके की आपकी थिंकिंग चली आ रही है, तो आप बहुत पढ़ने के बाद भी और बर्नआउट करके जो पढ़ा लिखा है वो भी सब खत्म कर रहे हैं। ये फैक्ट है। द मोस्ट सक्सेसफुल मैन्स इन दिस वर्ल्ड वर्क लेस, वो ज्यादा काम नहीं करते हैं, वो लॉन्ग आवर्स अपने आप को बर्न नहीं करते हैं, वो 5 घंटे लास्ट 6 घंटे डोमिनेंटली वर्क करते हैं। उसके बाद दे कीप इन टच विद नेचर, वो नेचर वॉक्स पे चले जाते हैं, वो कहीं हॉर्स राइडिंग पे निकल जाते हैं, वो स्नूकर प्ले करने चले जाते हैं, एंड वो स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटी गोल्फ खेलते हैं रोज मॉर्निंग में जाके। दे कीप इन टच विद द नेचर, उनको पता है ये शरीर नेचर की देन है, एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी दे गिव टू दिस बॉडी एंड मेंटेलिटी। हेल्थ रखने के बाद 5 घंटे डोमिनेटली वो वर्क करते हैं। सबसे ज्यादा आपका तो एक एग्जाम है, जो भी है एग्जाम है, उस एग्जाम को लेके आप, एंड आफ्टर ऑल एग्जाम ही तो है, आप फुल एफर्ट डाल सकते हैं, एग्जाम का रिजल्ट आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप सभी लोग जानते हो, इवन आइंस्टाइन डोमिनेटली वर्क परफॉर्म करने के बाद जाते थे सेल करने के लिए। सेलिंग इज समुद्र में जब जाके, और वो एक होता है उसमें खड़े हो जाते हैं और लहरों के बीच में चलता है, उस पर लेट जाते हैं, लहरों के बीच में चलता है, दैट इज सेलिंग। रिफ्रेशिंग योर माइंड इज वेरी नेसेसरी। आइंस्टाइन भी जाते थे, इतना लंबा वो वर्क साइकिल लगते थे, बट रिलैक्स होकर रिफ्रेश होकर वर्क करते। जितने भी ग्रेट राइटर्स हैं, ग्रेट नॉवल राइटर्स, दे सजेस्ट दिस थ्योरी ऑफ 5 आवर्स, दे सजेस्ट दिस थ्योरी ऑफ रिलैक्सेशन। जितने भी ग्रेट एथलीट्स हैं, जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हैं, जितने भी ग्रेट जो मैंस हैं जो रन कर रहे हैं बिग बिजनेसेस, जो रन कर रहे हैं इकोनॉमी को, उनका इंटेलिजेंस का कारण ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, उनका इंटेलिजेंस का कारण ये है कि वो मैनेज करते हैं अपने लाइफ बैलेंस। दे नो ईच फैक्टर एंड किस किस चीज को कितनी वैल्यू देनी है, किस टाइम पे देनी है। दे नो एवरीथिंग एंड स्लोली वो ग्रो करते चले जाते हैं। और जो बंद कर रहा है, जो डरता रहता है, ये नहीं करूंगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी करना है, वो भी करना है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। वो इधर उधर छोटा मोटा करता चला जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि इस टारगेट के लिए एक्चुअल में सिर्फ कितना चलना था, ज्यादा नहीं चलना था, बहुत कम चलना था। सेकंड बिगेस्ट एग्जांपल दूंगा मैं, चर्चिल। आप सोच नहीं सकते कि युद्ध चल रहा है और युद्ध के बीच में जाके अपने रूम में वो रिलैक्स करते हैं, शॉवर लेते हैं और सो जाते हैं, और एक फ्रेश नींद लेने के बाद तब वापस युद्ध में वापसी करते हैं, और इस तरीके से वो युद्ध में जीतते हैं। तो सोचिए एक युद्ध चल रहा है, आपका देश लड़ रहा है युद्ध में, और आप जाके सोने का कोशिश कर रहे हैं। अरे आपका तो पता ही नहीं है युद्ध होगा कब, अभी तो फॉर्म भी आए नहीं आए, भरे जाएंगे, और आपको आज से नींद आनी, आपकी बर्निंग इतनी हो गई है माइंड की, आपको नींद आनी बंद है, आप टेंशन में, डिप्रेशन में है। अगर आप ये मैनेज नहीं कर पा रहे तो भूल जाइए आप आगे लाइफ कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप इतनी सी चीजों को, और आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल देते हैं कि मैं इतना सारा प्रिपरेशन करूंगा, मेरा नंबर आएगा ही आएगा, जबकि ट्रू बात यह है आप जितना ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेंगे, और अगर बाई चांस नंबर नहीं आया, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, एक के 200 में से 180 नंबर है, एक के 200 में से 178 नंबर है, और 179 पे मेरिट लग जाती है। तो ये 178 वाला पागल नहीं है, बट ये इतना ज्यादा टेंशन में चला जाएगा कि वो ये वाला स्टेप भी ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि उसको एक सोसाइटिकल ये बिलीफ आ गया कि मैं पागल हूं और मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई आई नीड टू टेक दिस स्टेप।
तो ये स्टेप पे चला गया, उसको पता नहीं था कि 178 स्कोर करने वाला भी पागल नहीं है और 180 स्कोर करने वाला ज़्यादा अक्लमंद नहीं है। वो लाइफ में अगर इस मोमेंट को छोड़ देता, इस मोमेंट को नहीं करता, तो उसकी लाइफ आगे अदर ड्रीमली पिक्चर उसको कलरफुल पिक्चर दिखाती। सो माय फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रिलैक्सेशन। आप परफॉर्म करिए, परफॉर्मेंस का रिजल्ट नहीं आता है तो गिल्टी फील मत करिए, जस्ट रिलैक्स, स्टार्ट फॉर अनदर एरियाज, स्टार्ट a new chapter of life. Exams are the part of life. Exams can never define your full book of life. Exams are the chapter of life. Just close that chapter, open another. Your life will give you more fruitful opportunities ahead. Trust me, don't feel burnout, just relax. Get refreshed and start again. Get refreshed and start again. I hope कि आपको रिलैक्सेशन की पावर समझ में आई होगी। वापस आने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद माय फ्रेंड्स। Most importantly, have a healthy lifestyle that includes a balanced diet, regular exercise, and sufficient sleep.